बिहार में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, भरत भूषण तिवारी। एक एनकाउंटर, एक मौत और उसके बाद ऐसा सियासी तूफान की सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई सवाल पूछ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि यह न्याय का सवाल है। सत्ता पक्ष के कई नेता भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व डीजीपी सवाल उठा रहे हैं, गांव के लोग सवाल उठा रहे हैं और अब खुद मुख्यमंत्री तक को न्यायिक जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एनकाउंटर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन गया। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पब्लिक कंटेंट। आज हम बात करेंगे भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भरत भूषण तिवारी कौन थे, विवाद कैसे शुरू हुआ, पुलिस क्या कर रही है, परिवार क्या आरोप लगा रहा है, विपक्ष क्यों हमलावर है और आखिर अब तक फैक्ट क्या क्या सामने निकल कर आए हैं। सबसे पहले पूरी कहानी समझिए। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में थे। वह फेसबुक पर लाइव कर रहे थे, प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे और कई वीडियो वायरल हो रहे थे। सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हुई जिसमें वह हाथ में पिस्टल लिए दिखाई दे रहे थे और पुलिस से बातचीत करते नजर आ रहे थे। यही वीडियो बाद में पूरे विवाद का केंद्र बन गया। पुलिस का दावा है कि भरत भूषण तिवारी के पास अवैध हथियार था और जब पुलिस टीम उन्हें पकड़ने पहुंची तो उन्होंने विरोध किया, फायरिंग की और पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। पुलिस यह भी कहती है कि सरकारी वाहन पर गोली लगाने के निशान मिले हैं और कई बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत तिवारी ने अपना हथियार नीचे फेंक दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल अंतिम वीडियो को लेकर भी यही दावा किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर देख रहा है कि पिस्टल छोड़ते ही दिखाई दे रहे हैं भरत भूषण तिवारी। परिवार का आरोप है कि इसके बावजूद गोली चलाई गई। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी। यहीं से शुरू हुआ भरत तिवारी की मौत की खबर फैलते ही गांव में भारी आक्रोश फैल गई। सड़क जाम हुई, विरोध पर प्रदर्शन हुआ शुरू हो गया, कैंडल मार्च निकाले गए, लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि प्रशासन को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा और अब बाद में कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी शुरू हुई। अब बात करते हैं राजनीति की। इस मामले में राजनीतिक रंग तब पकड़ लिया जब विपक्ष खुलकर मैदान में उतर आया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सरकार से सवाल पूछे और निष्पक्ष जांच की मांग की। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर किसी एनकाउंटर को लेकर जनता के बीच इतने सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को जिम्मेदारी है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच करे और सच्चाई सामने लाए। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भरत तिवारी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि अगर जनता सवाल पूछ रही है तो सरकार को किसी भी कीमत पर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा है, अब सवाल सत्ता पक्ष के नेताओं के भी जो है वो बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों को कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जांच पूरी होने दीजिए, सच्चाई सामने आने दीजिए। उधर बिहार के बड़े नेताओं में से मशहूर विजय कुमार सिन्हा ने भी मामले पर चिंता जताई और कहा कि कानून के शासन में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। वहीं भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व अधिकारियों ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और अभयानंद जैसे नामों ने भी इस मामले पर खुलकर अपनी राय रखी है। मामला इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी अब न्यायिक जांच के आदेश देने पड़ गए हैं। अब पूरे मामले की जांच, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो तय होगी और यही जांच तय करेगी कि पुलिस की कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी या नहीं। इस बीच एक और नया मोड़ आया। पुलिस ने भरत भूषण तिवारी के पिता, भाई और कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि विवाद और गहरा गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पुलिस की वैध कार्रवाई थी? क्या परिवार के आरोप सही है? क्या वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई जो है वो बता रहा है? क्या भरत तिवारी ने सचमुच आत्मसमर्पण कर दिया था या फिर पुलिस पर हमला होने के बाद जवाबी कार्रवाई हुई? इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में है। लेकिन एक बात साफ है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रह गया। यह बिहार की राजनीति, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक जवाबदेही और जनता के भरोसे की परीक्षा बन चुका है। अब सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों सवाल पूछने लगे हैं। जब पूर्व डीजीपी सवाल पूछने लगे, जब गांव की सड़क से लेकर विधानसभा तक चर्चा होने लगे, तब मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं रह जाता, बल्कि व्यवस्था पर भरोसे का सवाल बन जाता है। अब सबकी नजर न्यायिक जांच पर है, क्योंकि सोशल मीडिया अपनी राय दे सकता है, लेकिन नेता अपने बयान दे सकते हैं, लेकिन अंतिम जांच जो है वो आखिरी में क्या होगा ये सामने निकल कर आएगा। तब सारी चीजों की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आएगी। बहस अभी जारी है।
आपको क्या लगता है कि इस जो पूरी घटनाएं सामने निकल कर आए इसमें कौन दोषी है? क्या भरत भूषण तिवारी की गलती है या फिर प्रशासन की गलती है? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके द पब्लिक कंटेंट के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।